चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का पूरा हाल। बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगाई। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 109 पॉइंट चढ़ा तो वहीं सेंसेक्स ने 309 पॉइंट की बढ़त ली और निफ्टी बैंक 4 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी करीब 1.4% की तेजी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। तो मार्केट का पूरा हाल अब जान लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार में किन स्टॉक में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? देखिए, आज जो मार्केट में सेकेंड हाफ में काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली और बैंक शेयरों में खास करके काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। अगर हम बात करें गेनर्स की, तो इंडसइंड बैंक उनके डेरिवेटिव लॉस के डिस्क्लोजर के बाद जो बाजार के अनुमान रूप आया, 7% की यहाँ तेज़ी आपको देखने को मिली। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ओएनजीसी और ट्रेंड जैसे काउंटर्स में काफ़ी शानदार तेज़ी का मूव रहा। लूजिंग साइड पे आईटी शेयर्स में थोड़ी बहुत दिक्कत थी। इन्फोसिस आज 1% नीचे बंद हुआ और इसी के साथ मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसे ऑटो शेयरों में मंदी का माहौल रहा। हिंडाल्को के काउंटर में भी आपने 1.25% तक के कट्स देखे। अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहां आपको अदानी ग्रीन एनर्जी में लगभग 7% का मूव दिखेगा। अच्छे रिजल्ट्स बाद इरेडा के शेयर्स में लगभग 7% तक का इंट्राडे मूव देखने को मिला। इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसी सरकारी बैंक्स में भी काफी अच्छी खरीदारी का मूड माहौल आपको आता हुआ नजर पड़ा। लूजिंग साइड पे अगर हम बात करें तो लुपिन और जाइडस जैसे काउंटर्स में 4 से 5% तक की इंट्राडे गिरावट रही। इसके अलावा सोना, बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज जैसी ऑटो एंसिलरी शेयर्स में भी आज बिकवाली का मूड माहौल रहा। जी, शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो अब बाजार की नजर कल आने वाले इन्फोसिस के नतीजों पर है। कैसे होंगे नतीजे, जान लेते हैं आशीष जी से। तो आशीष जी बताएं, इन्फोसिस के नतीजे कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल ठीक, कल आएंगे Q4 के और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स, और कहने के लिए है आईटी का बेलवेदर, क्योंकि ये बताता है मूड मॉल कैसा है, क्योंकि ये गाइड कर रहा होता है और दिक्कत में होगा ये बेलवेदर। कल वैसे टाइमलाइन आ जाएगी, कल 3:45 बजे के आसपास इनकी रिलीज कहती है नतीजे आएंगे। तो जस्ट जैसे ही बाजार बंद होगा उसके बाद इन्फोसिस के नंबर्स आ रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, FY24 पिछला फाइनेंशियल ईयर जो था स्लो डाउन था इन्फोसिस में। उसके बाद FY25 के यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने ग्रोथ पिकअप होती हुई नजर आई थी। और पिकअप इसीलिए हो रही थी क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो लार्ज डील्स बैक करी थी उसका रैंप अप हो रहा था, उसका फायदा मिला था। लेकिन यहां पे ब्रेक लगेगा Q4 में। इस बार कांस्टेंट करेंसी की जो अनुमान है आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। एक्सपेक्टेड है कि करीब 1% का दबाव होगा। अब वो सीजनैलिटी एक बड़ा रीजन है। आमतौर पे ये क्वार्टर कमजोर रहता है। टीसीएस के केस में आपको याद होगा 0.8% गिरी थी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो अभी अभी थोड़े दिन पहले नंबर्स आए थे। अच्छा, एक बात और यही रखिएगा प्लेट को, FY25 के पूरे साल का उन्होंने कहा था गाइडेंस है 4.5 से 5% साल दर साल का। पहले 9 महीने की परफॉर्मेंस अपने हाथ में उसे एडजस्ट करूं तो -2.3 से -0.3 के बीच की बात थी इस क्वार्टर के एक्सपेक्टेशन। उसी के बीच में आने वाला, यानी कि पूरे साल की गाइडेंस मोटा मोटी अचीव करते हुए ये लोग नजर आएंगे। मार्जिन्स 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव होगा। क्यों दबाव आएगा? क्योंकि एक तो जूनियर एम्प्लॉइज की वेज हाइक्स कर रहे हैं। साल के पहले क्वार्टर में पूरे साल के वीजा खर्च की अकाउंटिंग होती है। और इनके साथ एक और, कुछ दिन पहले अपन चर्चा कर रहे थे, वो अपडेट आया था कि मैककमिश के साथ इनका सेटलमेंट हो गया $17.5 मिलियन का। शायद वो $17.5 मिलियन का एडजस्टमेंट इस क्वार्टर में हो रहा होगा। तो ये सब रीजन से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, पर रुपए में क्योंकि कमजोरी आई है उससे कुछ हद तक मार्जिन थम जाएंगे। पर फिर भी 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स का दबाव। पर सबकी नजरें गाइडेंस पे, FY26 के लिए किस तरह की तस्वीर पेंट करते हैं। एक तबका कह रहा है क्योंकि मैक्रो बहुत अनसर्टेन हो गया है, कहीं इन्फोसिस इस बार गाइडेंस स्थगित ना कर दे। अगर ऐसा हुआ कि अनसर्टेनिटी का हवाला देते हुए सस्पेंड कर दी गाइडेंस, तो काफी नेगेटिव होने वाला है। पर ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही है नहीं, गाइडेंस देंगे। FY26 के लिए मोटा मोटी 2 से 4% ग्रोथ की बात करी जा रही है। जो तमाम ब्रोकरेजेस एक्सपेक्टेशन रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। 2 से 4% कमजोर इसीलिए क्योंकि मैक्रो अनसर्टेनिटी टैरिफ वॉर के चलते है और FY25 में कोई मेगा डील नहीं मिली, तो FY26 में उसका रब ऑफ नहीं मिल रहा होगा जैसे FY24 में मिल गई थी। तो FY25 की तस्वीर बेहतर हो गई थी। इस बार वो दिक्कत आने वाली है। ये तमाम ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशन अपन पकड़ के चल रहे हैं। 2 से 4% शायद ग्रोथ की बात करोगे। मार्जिन सब एक जबान में कह रहे हैं,
20 से 22% वाला बैंड इस बार भी इंफोसिस कंटिन्यू करेगा। अच्छा, पूरी नजर रखिएगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कोई 12 से 18 महीने प्रीवियस कोई मेगा डील नहीं आई है। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का रिवाइवल। वही हालात पटरी पे लाएगा इंफोसिस के और आज आने वाले विप्रो के भी। इसीलिए कमेंट्री में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, किस तरह का आउटलुक नजर आता है इन्फी के मैनेजमेंट को। तो सीजनल डिप आएगा इस बार, ये एक्सपेक्टेड है, पर क्या बाउंस बैक कर जाएंगे, सबकी उस पे नजर रहेगी, उसकी कमेंट्री पे नजर रहेगी।